नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि F बराबर R/2 ये प्रूव करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वही मतलब है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही मुख्य के समांतर और टकराने के बाद मुख्य फोकस पर निकल जा रही। तो यहाँ जो कोण बनेगा, कोण I और कोण R परावर्तन के नियम से, यानी कि इस तरह से प्रकाश की किरण ऐसे आती है, टकरा कर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे I बनता है आपतन कोण और यहाँ पे कोण R अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो कोण I बराबर कोण R, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से बिंदु ए पे करेंगे तो कोण I बराबर कोण R, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे कि जो कोण यहाँ पे बना है कोण I बराबर कोण R, और ये आपका ये क्या है, एकांतर कोण, क्योंकि मुख्य के समांतर है। थोड़ा चित्र इधर उधर है, लेकिन मुख्य के समांतर चलते हैं तो ये भी समांतर है। जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ होगी। ठीक है, तो ये देखो जेड के आकार का बनता है, यानी कि जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बनेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे कोण I और कोण R, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा I प्लस R इक्वल टू किसके, इस कोण के, कोण AFQ, कोण AFQ। ये I जो है कोण R के बराबर है, इसलिए यहाँ I प्लस I हो जाएगा इक्वल टू कोण AFQ। तो इसको जोड़ेंगे 2I बन जाएगा, 2I कोण AFQ, यानी ये कोण जो आया तुम्हारा, ये कोण 2I आया। और फिर यहाँ से देखोगे ये आपका इस तरफ से, तो इसमें इसके बीच जेड का आकार जो बन रहा है वक्रता केंद्र से होते हुए जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ है, कोण I यहाँ हो जाए कोण I। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज आपको दिख रहा है CAQ। यहाँ पर आप ले लेंगे त्रिभुज CAQ में। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा इस त्रिभुज में, ये सामने वाला कोण यहाँ देखेंगे तो ये आपको 90 डिग्री है, ये एकदम 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे तो ये इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आधार। तो हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं tan थीटा। थीटा जगह हम लोग यूज़ करेंगे क्या, tan थीटा। जो एंगल है, एंगल हमारा क्या है यहाँ पे कोण I, लंब बटे आधार, लंब हमारा AQ, आधार CQ हो जाएगा CQ। ठीक है, और इसी के बराबर जो 10 है इसको I इक्वल टू लिख सकते हैं AQ अपान में CQ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और उसके बाद देखेंगे दूसरा चीज़, देखेंगे यहाँ पे दूसरा त्रिभुज AFQ, हो जाएगा त्रिभुज AFQ में। तो ये कोई एंगल है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 2I, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके सामने भुजा क्या है, लंब है AQ, लंब बटे आधार, आधार यहाँ पे क्या है FQ। ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम मान लेंगे तो ये 10 बहुत छोटा है इसलिए मान सकते हैं, I को हटा के यहाँ पे AQ अपान में FQ, ये बन जाएगा। और देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पे जो Q है, जो Q बिंदु हो, मान लो ये इनके बीच जो बहुत गैप ये ना के बराबर है, गैप ना के बराबर, इसका मतलब कह सकते हैं जो Q है वो P पर स्थित है, अर्थात Q बराबर P लिख देंगे।
तो यहाँ 2i बराबर यहाँ हो जाएगा ए पी अपान में एफ पी यानी पी एफ। ठीक है, ये सभी की जगह पी हम रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे आई का मान हम लोग निकाला ए क्यू, या भी बना लेते हैं। तो यहाँ बनाएंगे तो ए आई बराबर ए एफ अपान में सी ए एफ नहीं होगा ए पी, यहाँ पे ए पी हो जाएगा और यहाँ पे सी पी कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं। ठीक, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे करते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से 1 और 2 से देखेंगे। 2i की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ए पी अपान में सी पी, और उसके बराबर हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए पी अपान में पी एफ लिख सकते हैं। तो ए पी और ए पी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, 2pf बराबर सी पी, ये हमारा होता है। चित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पी एफ क्या है। पी यहाँ से एफ, ये फोकस दूरी है, इसको एफ से दर्शा देंगे। और पी सी यहाँ से यहाँ तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसे आर से दर्शा देंगे, कैपिटल आर से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पी एफ की जो वैल्यू है एफ है, फोकस दूरी है, सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है। तो ये 2 इधर जाएगा तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, r/2। यही हमें प्रूफ करना था कि पी एफ बराबर क्या था, r/2। एफ जहाँ एफ फोकस दूरी है, फोकस दूरी, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक, बार और समझ लीजिए कि दोनों पहले नंबर स्टेप में क्या करना है कि एक मुख्य के समांतर किरण ले जाना है। ठीक है, जो मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात। फिर ये यहाँ परावर्तन स्नेल का नियम लगा देना है, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो ये जो कोण बन रहा है कांतर कोण यहाँ भी बनेगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा आई। ये दोनों को जब ये आई और आर इक्वल है तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर आर जगह आई रख देंगे तो 2i हो जाएगा। यह आ जाएगा। एक बार त्रिभुज आपको लेना है, ए क्यू सी लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद ए एफ पी लेना है, ये ले लेना है दोनों त्रिभुज। और दोनों त्रिभुज में आप जानते हो फिर tan थीटा का लगाना है नियम। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो ये एंगल है, एंगल के सामने जो है लंब ये बनेगा, इसके सामने भी लंब ये बनेगा। दोनों लेकर के बराबर करके आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए रेखीय आवर्धन देखते हैं। रेखीय आवर्धन हम लोग समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या है, हम देखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लिख लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को प्रतिबिंब लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेखीय आवर्धन को इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, रेखीय आवर्धन को m से दर्शाएंगे, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। प्रतिबिंब हमारा ये आई डैश जो उल्टा है इसलिए इसको माइनस में लेंगे। यहाँ हो जाएगा आई डैश उल्टा है माइनस में बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई क्या है ऊपर है सीधा प्लस में ओ डैश ये हमारी लंबाई है तो ओ डैश। अब इसको हम और भी लिख सकते हैं तो आई डैश को प्रतिबिंब यहाँ से कि इसकी दूरी लेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी और वस्तु की दूरी जो होता है वो तुम्हारा हो जाएगा यू। तो इसका आंसर था m बराबर माइनस बी अपन में यू। ये हमारा एक सूत्र निकल कर आता है रेखीय आवर्धन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।